बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम शरीफ की रिवायत 6220 मा मना का अंतसुब्बा अबा तुराब, जिसे लेकर फ़िरक़ा मिर्ज़ाइया, जहलमिया, इसी तरह रवाफ़िज़, तफ़ज़ीली और नईम रवाफ़िज़ तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करते हैं और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर ताना तशरीह करते हैं। हमने इससे पहले 3 क्लिप्स में इस रिवायत की हकीकत को वाज़ेह किया है। आज इस रिवायत की फ़नी एतबार से और सनद के एतबार से बहस करते हैं। इस रिवायत के अंदर एक मरकज़ी रावी है बुकैर बिन मिस्मार। बुकैर बिन मिस्मार के हवाले से इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी शोर आफाक किताब तारीख़ुल कबीर के अंदर उसकी जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 80 में फरमाते हैं फ़ीह बाज़ुन नज़र। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जहाँ फ़ीह बाज़ुन नज़र कहते हैं उसका क्या माना है। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की किताब है अल-मुग़नी फ़ी ज़ुअफ़ा, उसके अंदर इमाम जरह व तादील इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो अज़ीम नुक़ाद है, अल-मुग़नी फ़ी ज़ुअफ़ा की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 180 में यही इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह का कौल नकल करते हैं और फरमाते हैं वक़ाला खा फ़ीह बाज़ुन नज़र, कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि फ़ीह बाज़ुन नज़र। और यही इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक किताब है इनकी अल-मूक़िज़ा। इस अल-मूक़िज़ा के मुक़द्दमा में सफ़ा नंबर 321 में इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फ़ीह बाज़ुन नज़र की वज़ाहत करते हुए फरमाते हैं वक़ज़ा आदतुहु इज़ा क़ाल फ़ीह नज़रुन बिमाना अन्नहु मुत्तहमुन औ लैसा बिसिक़तिन फ़हुव इंदहु अस्वअ हालन मिन अज़-ज़ईफ़, कि जिसके बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये फरमाते हैं कि फ़ीह बाज़ुन नज़र, तो गोया कि वो उनके नज़दीक मुत्तहिम है और वो सिक़ा नहीं है और उसकी हालत जो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नज़दीक ज़ईफ़ से भी बुरी हालत है उसकी। इसी तरह इमाम इब्न हज़म अंदलसी की किताब अल-मुहल्ला बिल आसार, इसकी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 547, इसके अंदर फरमाते हैं वो बुकैर इब्न मिस्मार ज़ईफ़ुन, कि बुकैर इब्न मिस्मार ज़ईफ़ है। तो पता चला कि इस रिवायत का जो मरकज़ी रावी बुकैर इब्न मिस्मार है वो ज़ईफ़ रावी है। अब इस रिवायत को चूंकि ये अल्फाज बुकैर इब्न मिस्मार की ज़्यादती है और ये ज़ईफ़ रावी है और ये सिक़ात और औसक रावियों की मुखालफत कर रहा है, और ज़ईफ़ रावी जब सिक़ा की मुखालफत करता है तो ये रिवायत मुनकर होती है जो कि ज़ईफ़ रिवायत है। और दूसरी बात यह है कि अगर मतन के एतबार से देखा जाए तो तब भी ये रिवायत जो है क़तअन मतन के एतबार से भी हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज नहीं हो सकते और ना ही उनके बेटे आमिर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला के हो सकते हैं। मसलन अल्फाज हैं अमरा मुआवियतु सादन। अब अगर ये अल्फाज होते हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, तो अल्फाज यूं होते अमरनी मुआवियतु, जबकि यहां पर अमर मुआवियतु सादन के अल्फाज ये बता रहे हैं कि जुमला हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नहीं है बल्कि ये किसी और शख्स का जुमला है। और ये हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हज़रत आमिर बिन साद का भी नहीं है, इसलिए कि इसी सही मुस्लिम में 6217 इसमें यही रिवायत हज़रत साद बिन अबी वक़ास से बिलवास्ता और बिला वास्ता हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला नकल करते हैं और उन्होंने ये अल्फाज जिक्र नहीं किए। इसी तरह 6218 में शोबा हकम से और हकम मुसअब बिन साद से, और मुसअब बिन साद अपने वालिद साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला से नकल करते हैं, उनसे भी ये अल्फाज मनकूल नहीं है। 6219 और रिवायत नंबर 6221, यहां पर इन दोनों रिवायतों में शोबा जो है वो साद बिन इब्राहिम से और इब्राहिम जो है वो अपने वालिद साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला से जिक्र नकल करते हैं, और उन्होंने यानी कि उन्होंने हज़रत साद बिन अबी वक़ास से जिक्र किया तो उन्होंने भी साद बिन अबी वक़ास से ये अल्फाज नकल नहीं किए। अब जहां पर इसी बुकैर बिन मिस्मार ने सिमा की तसरीह की है
اور وہ سماع کی تصریح کہاں پر ہے؟ یہ سماع کی تصریح جناب مسند ابی حاکم کے اندر روایت نمبر 4633 اور مسند امام احمد نے روایت نمبر 1611 کے اندر سماع کی تصریح موجود ہے. اور سماع کی تصریح کے ساتھ جب اسی بکیر بن مسمار نے عامر سے ذکر کیا، یعنی اسی سند کے ساتھ روایت موجود ہے، تو وہاں پر اس نے بھی یہ الفاظ ذکر نہیں کیے. تو جب سند سماع کی تصریح کے بغیر یہ روایت ذکر کی تو اس میں امر معاویہ سعدن ما منع کا ان تسب ابا بکر کے ما منع کا ان تسب ابا تراب کے الفاظ جو ہے وہ ذکر کیے ہیں بکیر بن مسمار نے، جو کہ روایت بالمعنی کے طور پر اس نے بیان کیے ہیں. یہ بکیر بن مسمار کی زیادتی ہے جو کہ ضعیف